मूवी का स्टार्ट चीता की कहानी से होता है जो रात में चलती थी। इसकी कहानी रोते हुए बच्चों को सुनाई जाती है और रियल की दुनिया में शैतान पाए जाते हैं और ऐसा ही कुछ चीता की कहानी में हुआ था। फिर दो बच्चों को दिखाया जाता है जिनका नाम मिशा और सारा था, जो लोगों को अपना मैजिक दिखाकर इनसे पैसे लेते हैं। मिशा के अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ पाई जाती थी। सारा मिशा की शक्तियों के बारे में लोगों को बताती है कि ये कोई भी दरवाजा या हथकड़ी आसानी के साथ खोल सकता है। फिर सारा मिशा को बैग में डालकर इसे बंद कर देती है। वहीं खड़े लोग सारा को कहते हैं कि इसे छोड़ दो, ये मर जाएगा। फिर एकदम से मिशा इस बैग से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सब तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं क्योंकि ये दोनों मैजिक कर रहे थे और इसके बदले लोग इन्हें पैसे देते हैं। वहीं दो औरतें खड़ी थी जो देखने में काफी मशकूक लग रही थी, जैसे वो किसी की तलाश में हो। फिर ये दोनों बहन भाई जंगल में आते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग मलका एलिजबेथ की स्टोरी पढ़ रहे थे। वो कहते हैं कि रात को भेड़िया आएगा, वो इन बच्चों को ले जाएगा। रात में ये दोनों बहन भाई सोए हुए थे। सारा को एक डोना ड्रीम आता है, जिसे देखकर वो डर से उठ जाती है। सारा झोंपड़ी से निकलकर बाहर आती है तो वहीं दो आदमी इसे देखकर अजीब बातें कर रहे थे। इतनी देर में वहीं इसके पास एक ड्रोनी लेडी आती है। लेडी इसे कहती है, कातिया तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी, तुम्हारे ख्वाबों में शक्ति है, तुम उसे सुनो। सुबह वही लड़कियां इनके पैसे चुरा कर ले जाती हैं। ये दोनों फिर दोबारा बाजार में आ गए थे और साथ साथ में लोगों से उनकी चीजें भी चुरा रहे थे। वहीं कुछ लोग इनको पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट एक आदमी मिशा के हाथ पर हथकड़ी लगाता है, पर मिशा ने इसे अपनी शक्तियों से खोल दिया था। इसकी शक्तियों के बारे में कोई नहीं जानता था। ये सब देखकर आदमी हैरान था कि क्या हो रहा है। अब ये इसके हाथ रस्सी से बांध देता है। दूसरी तरफ जज सारा चोरी की सजा सुना रहा था। वहीं रानी की दो कनीजें सारा को अपने साथ महल में ले जाने के लिए जज को एक पेज देती हैं, जिस पर लिखा हुआ था कि रानी इसकी चोरी के पैसे देगी। पर सारा कहती है कि मैं अपने भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर जज इसके साथ मिशा को भी जाने की परमिशन दे देता है। सारा वहाँ एक सर से अपनी बहन आतिया के बारे में पूछती है कि वो पिछले साल यहाँ गुम हो गई थी, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं या वो यहाँ पर आई हो। जिस पर सर उसे कहता है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे गुम होते हैं। अब ये दोनों रानी की कनीजों के साथ महल में आ गए थे। इन दोनों को महल में आते हुए रानी ऊपर से देख लेती है। महल देखने में काफी डरावना लग रहा था। पहले ये इन दोनों को नहलाते हैं, फिर इन्हें जूता पहनने को देते हैं। इन लोगों को जूता पहनने की आदत नहीं थी। यहाँ और भी बहुत सारे बच्चे थे, सब मिलकर खाना खाते हैं, पर इन दोनों को यहाँ का खाना पसंद नहीं आता। रात में दोनों बहन भाई यहाँ से जाने का सोचते हैं, पर सारा कहती है कि यहाँ से वापस जाना इतना आसान नहीं है। सारा मिशा से कहती है कि मुझे ऐसा फील होता है कि कातिया यहाँ पर है और हमें इसे यहाँ से ढूंढकर जाना होगा। सुबह इस महल के सभी बच्चे काम करने पर लग जाते हैं। वहीं एक आदमी मिशा को भी काम करने को कहता है। दूसरी तरफ सारा भी महल के अंदर की सफाई कर रही थी। वहीं रानी सारा से मिलती है, जो देखने में काफी अजीब लग रही थी। रानी सारा को बताती है यहाँ हफ्ते में एक दिन बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। रानी सारा को ये भी कहती है, तुम किसी को नहीं बताओगी, मैं ऐसे कपड़ों में बाहर आई हूँ। नेक्स्ट रानी एक बुक पर कुछ लिख रही थी। सारा इसे लिखते हुए देख लेती है। सारा वहाँ किसी से पूछती है कि रानी क्या लिख रही है। ये काम करने वाली लड़की कहती है, मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर रात में सारा मिशा को बताती है कि मुझे लगता है कि रानी अपनी उस बुक पर लोगों का हिसाब लिखती होगी। नेक्स्ट रानी की कनीजें रानी को तैयार कर रही थी। सारा रानी के रूम में सफाई करते हुए इस बुक को पढ़ने लगी थी। इतनी देर में रानी रूम में आ जाती है। वो रूम की कबर्ड में से कुछ लेकर जाती है। सारा इसे ये सब करते हुए देख रही थी। फिर रानी की कनीजें सारा को अपने साथ जाने को कहती हैं। ये दोनों कातिया के बारे में बात कर रही थी। सारा को अब यकीन हो गया था कि कातिया भी यहाँ पर है। दूसरी तरफ मिशा पानी में कुछ फेंकता है तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। इतनी देर में एक आदमी इसे आकर पकड़ लेता है। इधर रानी सारा को अपने साथ रहने को कहती है क्योंकि वो आम लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत थी। रानी सारा के लिए नए कपड़े भी बनवाती है। सारा रानी से कहती है कि पिछले साल एक लड़की गायब हुई थी जो मुझसे बड़ी थी, क्या पता वो यहाँ पर आई हो। रानी ये सुनकर हैरान थी और कहती है कि रात में गुम होने वाले लोग मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी तरफ जंगल में कोई आ रहा था। रात में सारा मिशा को बताती है कि मैंने आज इन लोगों से कातिया का नाम सुना है। वो मिशा को ये भी बताती है उस कबर्ड में जो बुक है उससे हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। ये मिशा से कहती है पार्टी की शाम में ही हमारे लिए आजादी हो सकती है, हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। सारा रानी के रूम में बड़ी सी चेयर को साफ कर रही थी, जिसे सारा ने अपने ड्रीम में देखा था। अब रात महल में पार्टी होने लगी थी। रानी इस पार्टी को खूब एंजॉय करती है, जबकि दूसरी तरफ मिशा यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहा था। मिशा रानी के रूम में बुक चुराने के लिए आता है। इसने रानी की कबर्ड से वो बुक चुरा ली थी। अब ये दोनों यहाँ से निकलने का प्लान करते हैं।
पर मीशा को महल का आदमी पकड़ लेता है और ये बात रानी तक पहुंच जाती है। ये आदमी रानी को इसकी बुक दिखाता है, जिसे देखकर रानी मीशा पर चीखने चलाने लगी थी और इसे मारने की धमकी भी देती है। इधर सारा को ड्रोना ड्रीम आता है। रानी ने मीशा को बांध दिया था, अपनी बुक में जो लिखा था इसके बारे में बताने लगती है, जिनको इसने मारा हुआ था। यहाँ ये बात पता चलती है कि रानी ने अपनी बुक में उन लोगों के बारे में लिखा हुआ था जिनको इसने मार दिया था। दूसरी तरफ सारा मीशा को ढूंढ रही थी पर वो इसे कहीं नहीं मिलता। नेक्स्ट रानी के पास राजा का पैगाम लेकर आते हैं। इधर कातिया सारा को देख लेती है और कहती है कि तुम लोगों को जिंदा रहना होगा, तुम लोग यहाँ से निकलो और कैंप चले जाओ, और मैं जानती हूँ तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। सारा कातिया को बताती है कि मीशा नहीं मिल रहा। कातिया फिर मीशा को ढूंढती है। दूसरी तरफ सारा रानी की चेयर में पानी डाल रही थी। रानी को पता चल जाता है कि इसने ही अपने भाई को मेरी बुक चुराने का कहा था। रानी के हाथ में चाकू होता है। ये सारा को चाकू से मारने ही लगती है कि पीछे से कातिया आकर इस पर हमला करती है और सारा को यहाँ से लेकर निकल गई थी। इधर मीशा भी जंगल में बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन वहीं ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे कोई उठा लेता है। इधर मीशा जज को आकर बताता है कि महल में रानी लोगों को मार रही है, पर जज इसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर वहीं एक आदमी आकर जज को सब कुछ बता देता है और अब जज को इसकी बात सुनना ही पड़ती है। इधर रानी ने सारा को चेयर के ऊपर बांधा हुआ था। सारा रानी को बताती है कि तुम पत्थरों में बंद थी, तुम पर रोशनी नहीं पड़ती थी। ये सब सुनकर रानी को गुस्सा आ रहा था। वो सारा को चाकू से मारने ही लगती है और बाहर महल पर राजा के लोग हमला कर देते हैं। यहाँ ये बात पता चलती है इस महल में सभी लोग मरे हुए थे और जिंदा लोगों पर जुल्म कर रहे थे। राजा के लोग सब लोगों को मार देते हैं। रानी सारा को मारने ही वाली थी। राजा के आदमी रानी पर हमला करके इसे दूर फेंक देते हैं और मीशा सारा को बचा लेता है। ये सारा की रस्सियां खोल रहा था कि रानी मीशा को चाकू मारकर इसे चेयर में गिरा देती है। एक आदमी इन दोनों को अपने साथ ले जाता है, पर रानी और इसकी क्रीजों को बांधा हुआ था, ऐसे जैसे वो मर गई हों। ये लोग इस महल से बाहर एक खुली जगह पर आ जाते हैं जहाँ काफी सर्दी थी। मीशा बहुत जख्मी होने की वजह से मर गया था और सारा अपने भाई के लिए रो रही थी। यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि 97% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। उनसे भी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत अहम है।